सारे जहाँ से अच्छा हिंदुस्तान हमारा। नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं? हम उम्मीद करते हैं आप बहुत बेहतर होंगे। इस समय आपको पता है कि एक खबर बड़ी देश में बहुत फैली हुई है कि अतीक अहमद की जो हत्या हुई है उसमें क्या सही है क्या गलत है। तो हम आज उसी को जानने का प्रयास करेंगे। ठीक है, तो हम किसी एक पक्ष की बात नहीं करेंगे, हम दो पक्ष रखेंगे और इसमें से आपको जो भी पक्ष बेहतर लगे तो आप अपने अपने हिसाब से सोचिएगा। ठीक है, हम ना किसी का समर्थन करेंगे ना किसी का विरोध करेंगे। तो मैं यहाँ पे दोनों पक्ष दे रहा हूँ, आपको जो भी बेहतर लगता है आप इसे स्वीकार सकते हैं। ये मेरा अपने ऐसा नहीं है कि मैं ये बात कह रहा हूँ, मेरा पक्ष क्या है ये मैं आपको यहाँ नहीं बताने वाला। ठीक है, मैं तो दोनों पक्षों की बात कर रहा हूँ। तो देखिए, जैसे इसमें एक पक्ष पुरानी रंजिश, आप जानते होंगे जो ऐसे लोग होते हैं जो कुकर्म करते हैं, जो माफिया होते हैं गुंडे टाइप की, इनकी रंजिश बहुत होती है। कहीं ना कहीं ये लड़ाई लेके चलते हैं, बहुत सारे लोगों से इनके वाद विवाद होते हैं, तो कहीं ना कहीं हत्या की शंका इनको बनी रहती है। तो वही शायद इनके साथ हुआ है। इसके बाद जहाँ इनकी हत्या हुई है वहाँ सभी मीडिया कर्मी वहाँ पर थे। ऐसा नहीं था कि अकेले में पुलिस ने काम किया हो, ऐसा कुछ भी नहीं था। वहाँ पे और भी लोग थे, मीडिया कर्मी थे। ठीक है, एक पक्ष है। इसके बाद जब उमेश पाल की हत्या हुई थी, और देखिए सब जानते हैं उस दौर की घटना, अभी जो आज के टाइम है उनको नहीं मालूम कि उस टाइम क्या हुआ था, लेकिन उस टाइम कैसे उनके लोग बिलग रहे थे और कैसे वो न्याय की दर दर भटक रहे थे। तो कहीं ना कहीं लोगों में वो टीस रहती है ना। तो हो सकता है कि जिनने इस घटना को अंजाम दिया उनमें कहीं ना कहीं ये वो रोष भरा हो। इसके बाद विकास दुबे की घटना, मैं क्या कहना चाह रहा हूँ विकास दुबे की घटना, दरअसल लोग ये आरोप लगा रहे हैं प्रशासन पर कि वो मुस्लिम समुदाय से थे इसलिए उनके साथ ऐसा किया गया है। नहीं नहीं, आप अगर देखेंगे कि विकास दुबे ने कानून तोड़ा, किस तरीके से उसने पुलिसकर्मियों की हत्या की, तो उसके साथ भी कैसा घटना हुआ, कैसे उसके साथ चीज़ें घटी, ये जानते हैं। ठीक है, तो आप ये नहीं कह सकते कि केवल मतलब धर्म के आधार पर कम से कम आप यहाँ पर चीज़ों को ना बांटें तो बेहतर है। इसके बाद सवाल उठ रहा है कि पुलिस हिरासत में हत्या कैसे हुई। तो आप जानते हैं कि हमारे पूर्व प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी और राजीव गांधी की हत्या भी हाई सिक्योरिटी में हो गई थी। तो ये तो बहुत नॉर्मल सी सिक्योरिटी थी, है ना। तो ये हो सकता है, मैं ऐसा नहीं बोल रहा हूँ कि होना चाहिए, मैं नहीं बोल रहा हूँ, नहीं बिल्कुल नहीं होना चाहिए, लेकिन ठीक है जो हो गया उसके लिए आप क्या कर सकते हैं। तो ठीक है, हमें दोनों चीज़ें देखनी होती हैं। इसके बाद आपको ये बात समझनी होगी कि पुलिस ने हत्या नहीं की है। ठीक है, ये बात आपको बहुत ध्यान रखनी चाहिए, पुलिस ने हत्या नहीं की है। कोई बाहर के लड़के आते हैं, उनके नाम नहीं लेने वाला है यहाँ, है ना, वो हत्या करते हैं। यहाँ पुलिस ने हत्या नहीं की है। इसके बाद अगला, कानून जो होते हैं वो अच्छे लोगों के लिए होते हैं। ठीक है, आप ये नहीं कह सकते कानून का सहारा, कानून का सहारा। इनके पीछे जो मकसद होता है, जो सोच होती है, वो कहीं ना कहीं ये होती है कि अच्छे लोगों के लिए काम करें। ये हमें जानना होगा और समझना होगा। ठीक है, देखिए कुछ लोग इस बात पे भी बयान दे रहे हैं और दुहाई दे रहे हैं कि ऐसे तो आम आदमी को किडनैप कर लिया जाएगा और ऐसे तो किसी की हत्या कर दी जाएगी। तो देखिए, जहाँ तक मैं कानून की और एक अलग बात है वो होती है, लेकिन मैं प्रैक्टिकली बात कर रहा हूँ। ऐसा आम आदमी के साथ नहीं होता है कि उसको लिया और ऐसे पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया मार दिया। हमेशा जो कुकर्म करता है उसके साथ ही ऐसा घटता है, उसके साथ ही ऐसा होता है। तो इस आधार पे ऐसे क्रिमिनल्स का, माफियाओं का समर्थन करना ये ठीक नहीं है। चाहे फिर वो पार्टी के राजनेता हों या कोई पार्टी विशेष या धर्म विशेष से हों, आपको ये समझना चाहिए कि कोई अगर अपराधी है तो उसके लिए दंड का प्रावधान होता ही है। हमने हिस्ट्री भी ऐसी ही देखी है। ठीक है, तो ये नहीं कहना कि क्या नाम से आम आदमी के साथ ऐसा हो जाएगा, ऐसा आपको ऐसी बातें कहते हो जहाँ तक विपक्ष दिख जाता है, तो ऐसा नहीं करती है। पुलिस भी ये जानती है, कुछ अच्छे अधिकारी हैं, मीडिया आज के टाइम, तो ऐसा नहीं होता सबके साथ। इसके बाद एक पक्ष जो, अब अगला पॉइंट जो है मेरा, कि कानून का दुरुपयोग करना। देखिए क्या होता है, अगर ऐसे लोग बच जाते हैं तो हम बहुत अच्छे से जानते हैं कि ये लोग जेल में बैठकर भी अपराधों को अंजाम देते हैं, है ना। तो इनका होना हमारे लिए एक तरह से कहीं ना कहीं खतरनाक बना ही रहता है, समाज के लिए एक डर बना रहता है। और हम देखते हैं लगातार किस तरीके से लोग इनसे मिलने जाते रहते हैं जेल में मिलने के बहाने। तो उस दौरान कुछ भी मतलब ये कानून का दुरुपयोग कैसे भी कर सकते हैं, हो सकता है उसके दम पे बाहर भी आ जाएं। ठीक है, तो हमें अब देखिए आप दूसरा पक्ष, देखिए बात बहुत सही है कि पुलिस हिरासत में हत्या हुई कैसे, ये सवाल है। तो ये भी एक पक्ष है, क्योंकि ये लाजमी है कि आप यूपी पुलिस एक जो सबसे बड़ा राज्य है हमारे देश का,
तो उस राज्य की पुलिस इतनी हीन कैसे हो सकती है, इतनी लाचार कैसे हो सकती है कि 3 व्यक्ति आते हैं और उसकी हत्या कर देते हैं। ठीक है, तो ये एक दूसरा पक्ष है। अब इसमें दूसरा पॉइंट, कानून की विश्वसनीयता। मतलब फिर सवाल उठता है कि कानून का रूल क्या होगा फिर, अगर ऐसे हत्या होने लगी। ऐसे तो फिर पुलिस किसी को भी, अपराधी को कई बार कोर्ट ले जाती है, ट्रायल ले जाती है, पकड़ के, बहुत सारी चीज़ें होती हैं। ठीक है, इस कानूनी प्रोसेस के दौरान तो ऐसे तो फिर किसी की भी हत्या कर दी जाएगी। तो कानून की विश्वसनीयता, फिर सवाल उठता है कि फिर कानून का शासन कहाँ जाएगा। अगला, कनपट्टी पर बंदूक चलाई गई, ये बात ध्यान रखना। गोली जो मारी गई वो बहुत दूर से नहीं मारी गई है, तो पुलिस ये नहीं कह सकती कि हम कुछ नहीं कर पाए हैं, पता नहीं था। नहीं, गोली बहुत नज़दीक आकर मारी गई है, तो कहीं ना कहीं ये पुलिस की लापरवाही है। क्या आपको इतना भी समझ नहीं आया? क्या आपको इतनी भी भनक नहीं लगी? क्या उनके व्यवहार में ऐसी भी आपको शंका पैदा नहीं हुई कि ये किसी घटना को अंजाम देने वाले हैं? तो एक बड़े सवाल हैं, ये बात सही है, ये सवाल उठाए जाने चाहिए। दूसरी, विकास दुबे का घटनाक्रम, जैसे हमने वहाँ भी देखा, यहाँ पे हमने देखा कि यूपी पुलिस की हिस्ट्री कुछ ऐसी रही है। ऐसे जो बड़े केसेस होते हैं वो किस तरीके से इसको किनारे लगाते हैं। तो विकास दुबे के में ऐसे ही कि गाड़ी पलट गई, ठीक है, तो ये भी एक उस पर उसकी हिस्ट्री ऐसा रहा है, उसका इतिहास, उसका चरित्र ऐसा रहा है। तो इस घटना पे इस बार भी यूपी पुलिस पर सवाल उठना लाजमी है, क्योंकि जो उसका इमेज है वो थोड़ा कहीं ना कहीं डाउटफुल है। ठीक है, इसके बाद अगला, खबर लीक कैसे हुई। दरअसल अपराधी को जेल से मेडिकल चेकअप के लिए कब लाया जा रहा है, किस समय लाया जा रहा है, कहाँ ले जाया जा रहा है, इसकी खबर लीक हुई कैसे, ये कैसे पता चला, ठीक है, कौन ये लीक कर रहा था, ये सब अभी जांच के विषय हैं। तो ये भी एक पक्ष है, ये भी उस यूपी पुलिस की एक कमजोरी निकल कर सामने आ रही। अगला, रात में ही मेडिकल चेकअप क्यों? मतलब क्या ये पहले से तय था कि कुछ इसी समय आसपास लेके जाना है? तो बहुत सारे अभी सवाल बने हुए हैं लोगों के मन में, जहन में। अगला, जिन 3 व्यक्तियों ने उनकी हत्या की है, चूँकि मैं पहले कह चुका हूँ कि मैं इनका नाम नहीं लेने वाला, है ना, तो मुझे ये बताओ कि तीनों ही अलग अलग व्यक्ति हैं, ठीक है, ये तीनों अलग अलग जगहों से आते हैं, ये एक साथ कैसे पहुँचे? क्या ये पहले से किसी के द्वारा तय था, निर्धारित था? तो ऐसे ही कुछ सवाल हैं, ठीक है, ये जो बने हुए हैं। हम उम्मीद करते हैं आपसे कि आप अब दोनों पक्ष देख पाए होंगे, एक पक्ष है, दूसरा पक्ष है। मैं पहले ही बोल चुका हूँ, मैं किसी भी पक्ष का यहाँ पर पुष्टि नहीं कर रहा हूँ, ना ही हमारा चैनल। ये आपको सोचना है, ये आपका विवेक है, ठीक है। आप किस पक्ष को बेहतर मानते हैं, किसको नहीं मानते हैं, इसमें हमारा कोई अपना निजी विचार नहीं है। हम उम्मीद करते हैं कि इस घटना पे आपको कंटेंट, बहुत सारे तथ्य तो मिल चुके थे, लेकिन मैं चाह रहा था एक ऐसा भी आपके पास दृष्टिकोण हो। तो अपना ख्याल रखें, देश का ख्याल रखें। जय हिंद, जय भारत।